ओम तत्व सत्य, गीता का 3रा अध्याय 22वां श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। अभी तक उसने पिछले श्लोक में राजा जनक का दिया, अन्य लोगों को दिया, और अब खुद का उदाहरण देके कह रहे हैं कि देख, मैं भी समाज में जब जब जन्म लेता हूँ, जिस जिस रूप में अवतार लेता हूँ, उस अवतार के सारे कर्म करता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है भगवान ने कि आप कर्म करते ही क्यों हैं। आप देखेंगे तो कर्म आप इसलिए करते हैं कि आपको कुछ प्राप्त करना होता है। कुछ प्राप्त करने के भाव से ही जनरल व्यक्ति काम को करता है। आप नौकरी करते हैं तनख्वाह पाने के लिए, आप कोई और काम करते हैं धन कमाने के लिए, कोई और काम करते हैं तो मान सम्मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। तो आप कुछ न कुछ पाने के लिए ही काम करते हैं। भगवान यहाँ क्या करें कि देख, इस तीनों लोकों में, इस पूरी त्रिलोकी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझको अप्राप्त हो, मुझको अप्राप्त हो। मतलब सब कुछ भगवान को प्राप्त है, मगर प्राप्त होने के बाद भी वो जिस रूप में जिस वक्त जन्म लेते हैं, राम के रूप में जन्म लिया तो राम के रूप में काम किया, और कृष्ण के रूप में जब अब जन्म लिया है तो कृष्ण के रूप में वो सारा काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं देखिए आप। अर्जुन को यहां कह रहे हैं कि देख, मैं इस वक्त तेरा सारथी बन करके तेरे घोड़ों को हाँक रहा हूं, कर रहा हूं ना कर्तव्य। मैं त्रिलोकी में, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने तेरा सारथी होना स्वीकार किया है। मैंने तेरे रथ को चलाने का तेरे से स्वीकार किया है, तो मैं अब तेरे रथ को चला रहा हूं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जिस वक्त जिसका जो कर्तव्य है उससे भले ही कुछ प्राप्त न करना हो तो भी उसे अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। क्यों? कि भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि मुझको इस त्रिलोकी में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, तब भी मैं तेरा सारथी बन करके और तेरे घोड़ों को हाँक रहा हूं, तेरे साथ काम कर रहा हूं। तो हे अर्जुन, जो तेरा कर्तव्य इस वक्त बना हुआ है उस कर्तव्य को तू कर। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य जिस वक्त है, भले उसे लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना है, लेकिन उसका कर्तव्य है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझको देखो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं वो सब काम कर रहा हूँ जो मनुष्य के रूप में एक अवतारी को करना चाहिए। आपकी और हमारी तो बिसात ही क्या है, जब इस प्रकृति के शरीर को धारण करके कृष्ण भगवान स्वयं भी वो सब काम कर रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, वो ड्राइवर बने हुए हैं, वो सारथी बने हुए हैं। तो आप और हम, आपका ये मतलब नहीं है कि आप किस कर्तव्य को कर रहे हैं। कई बार आदमी को बड़ा भ्रम होता है कि मैं तो पढ़ा लिखा इतना बड़ा आदमी, ऐसा छोटा काम कैसे करूं, है ना। कई बार वक्ता को भ्रम होता है कि मैं श्रोता बन करके कैसे बैठूं और साधारण व्यक्तियों की जैसे कैसे सुनूं। तो कितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति हों, कितना भी बड़ा रोल आप नाटक में कर रहे हो, जिस वक्त आपके नाटक का रोल समाप्त हो गया तो आप साधारण व्यक्ति बनने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि बड़े कथावाचक को बोलिए कभी कि भाई साहब आप साधारण लोगों के बीच में बैठ करके कथा सुन लीजिए, वो नहीं सुन पाएंगे। कृष्ण जैसे साधारण काम को करने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर बनने को तैयार हैं, सारथी बनने को तैयार हैं, और हम एक मनुष्य होने के नाते
एक छोटे जीव होने के नाते भी अहंकारवश आप देखेंगे कि कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, उसका रोल है उस नाटक में, इस जीवन रूपी नाटक में वो रोल है। जितनी देर आपका वो रोल है बड़ा अच्छा निभाइए, लेकिन रोल निभाने के बाद आपको साधारण व्यक्ति बनना है, साधारण व्यक्ति बन जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, पूरे समाज में आप जाएंगे तो किसी व्यक्ति को शीर्ष पद अगर एक बार मिल गया तो उसको साधारण महसूस कभी होता ही नहीं है कि मैं इस शीर्ष पद के अतिरिक्त भी एक साधारण व्यक्ति हूं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आप किसी भी बड़े से बड़े शीर्ष पद पर हैं, लेकिन है साधारण मनुष्य। जब तक ही वो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक ही वो रोल आपको जो मिला हुआ है उस रोल में आप बड़े व्यक्ति का रोल निभाइए। और जब समाज में आप जाएं तो साधारण व्यक्ति के नाते जो साधारण से साधारण आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा कीजिए। तो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही आपको किसी नाटक में एक बड़ा रोल मिला है काम करने का, वो रोल जब तक आप कर रहे हैं तभी तक उस रोल को बड़े बेखूबी निभाइए और बाकी जीवन में सहज बन जाइए, सहजता से रहिए, निराशक्ति से रहिए। तब ही आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समाज को वो सब दे जाएंगे जो गीता आपसे दिलवाना चाहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तो कर्तव्य कर्म करना है, क्योंकि कहे मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। भगवान जैसे व्यक्ति को भी जब काम करना पड़ता है इस संसार में आकर के, तो आप और हमारी तो बिसात ही क्या है। इसलिए प्रत्येक हाल में जो जिसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को 100% अपना देते हुए हमें उस काम को करना चाहिए। और कोई काम छोटा नहीं है और कोई काम बड़ा नहीं है। छोटे बड़े की डेफिनेशन क्या है, उसका जो फल आपको प्राप्त होता है वो आपको लगता है कि छोटा है, और जो बड़ा फल मिलता है उसको लगता है बड़ा काम। उदाहरण के लिए आपके ऑफिस में कोई छोटा आदमी पानी पिलाने का काम करता है, तो उसका तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए लगता है आपको कि ये काम छोटा है। और कोई आदमी पीछे बैठा हुआ है, उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, तो आपको लगता है कि ये काम बड़ा है। नहीं, काम कोई छोटा नहीं है, काम कोई बड़ा नहीं है। जिस वक्त जो आपको कर्तव्य मिला है, अपने कर्तव्य को न छोटा और न बड़ा, दोनों को समान मानते हुए अपने कर्तव्य को 100% दीजिए। यही गीता का संदेश है कि काम न छोटा है न बड़ा है। भगवान जैसे व्यक्ति जब ड्राइवर बन सकते हैं तो आप और हमारी तो बिसात ही क्या है। ओम तत्सत।